क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए तो हम कैसे मैनेज करेंगे? क्या आपने कभी भविष्य के बारे में सोचा है कि आने वाली समस्याओं को लेकर हम कैसे निपटेंगे, क्या प्लान करेंगे? तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। ये इमरजेंसी फंड क्या होता है और कैसे बनाते हैं और ये किस किस काम आता है और किस किस के लिए बनाया जाता है, तो आज के इस वीडियो में टोटल हम जानने वाले हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारे उस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और कैसे बनाएं, यानी हमें भविष्य में आने वाली समस्याओं को उनसे कैसे निपटें। देखिए, समस्याएं कभी बता के नहीं आती, लेकिन जब आ जाती हैं और हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो समस्याओं से निपटने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा फंड का निर्माण करना पड़ता है, हमें कुछ ऐसे फंड प्लान करने पड़ते हैं जिससे हम उनको मैनेज कर सकें और उस समय हमारा परिवार हम सफ़र न करें। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हम हमेशा की तरह बोर्ड पर लिख के बात करेंगे जिससे आपको आसानी समझ में आ सके इमरजेंसी फंड क्या है और उसे कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है। देखिए, इमरजेंसी फंड ऐसा फंड होता है जो हमें इमरजेंसी के समय में काम आता है। जैसे मान लिया अचानक से कोई हॉस्पिटलाइज हो गया और आपके पास पैसा आपने फंड मैनेज करके रखा था, तो आपने उस पैसे से वो सारी चीज़ें कर ली, परेशान नहीं होना पड़ा। कभी अचानक से जॉब छूट जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, घर में परिवार में कोई और समस्या आ जाती है और आपके पास पैसा है तो वो पैसे से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है तो हो जाती है, उस समय आपको परेशान नहीं होना पड़ता। जैसे अभी हाल ही में कोविड आया था, कई लोगों ने प्लान नहीं करा था, जैसे भारत में लोगों की आदत नहीं है इमरजेंसी फंड बनाने की, तो ऐसे में क्या होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं। कोविड के टाइम में लाखों लोगों की नौकरियां गई और फंड ना होने के कारण कई लोग अपने गांव वापस चले गए, घर वापस चले गए और बाद में आज तक कई लोग वापस नहीं आ पाए। कई लोगों को नौकरियां नहीं मिली दोबारा, तो वो मैनेज नहीं कर पाए चीज़ों को। तो ऐसे में हमें समझना होगा कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं और क्यों बनाएं। इमरजेंसी फंड हमेशा हम किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार करते हैं और इसको बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक हमारी हैबिट में होना चाहिए। जिस तरीके से हम सेविंग की बात करते हैं हमेशा, उस तरीके से इमरजेंसी फंड की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी फंड भी एक सेविंग का ही पार्ट मान लीजिए। क्योंकि इमरजेंसी फंड नहीं होगा और आपने जो भी सेविंग करी होगी तो उस समय वो सारी की सारी सेविंग आपकी खत्म हो जाएगी उस इमरजेंसी के लिए और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो SIP में हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, शेयर मार्केट में हो या कहीं और FD वगैरह में, वो सारी की सारी आपकी सेविंग्स एक झटके में साफ हो सकती है। तो उसके लिए इमरजेंसी फंड का निर्माण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि भारत में लोग इमरजेंसी फंड जनरली नहीं बनाते। मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो बैंक ने रखा है 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, उससे ज्यादा अपने अकाउंट में लोग नहीं रखते पैसा। तो ये बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है हमारे लिए। हम बात कर रहे थे कि इमरजेंसी फंड क्या है, तो इमरजेंसी फंड कोई भी इमरजेंसी के लिए जैसे हम बात करें उसके लिए बनाते हैं, लेकिन और कैसे बनाएं, अब हम इस पर बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। मान लीजिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, जो आपकी जैसे मान लीजिए सैलरी है महीने की, सेविंग पे हमने पहले भी बात करी कि सेविंग का 10 से 15% मिनिमम साइड पे आपको बचाना है और उसको एक अकाउंट में सेव करना है और उसको फिर साल दर साल से या फिर SIP के माध्यम से हर महीने इन्वेस्ट भी करना है। ऐसा नहीं सेविंग को आप एक सेविंग अकाउंट में पटक के रखें, कोई भी फायदा नहीं रहेगा, उधर इन्फ्लेशन ही खा जाएगा उस पैसे को, तो ध्यान रखें। तो अभी हम सेविंग की बात नहीं करें, इमरजेंसी की बात करें। तो इमरजेंसी कैसे बनाए, तो सबसे पहले अपना कोई भी एक सेविंग अकाउंट खोलें। ठीक है, आप एक सेविंग अकाउंट खोलें, इस सेविंग अकाउंट में हर महीने इसमें पैसा डालें और इसको फंड बनाएं। इमरजेंसी फंड जनरली हमारे जो खर्चे हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर से 15,000 के हैं, 20,000 के हैं, तो 20,000 मान लीजिए 20,000 आपका मंथली खर्चा है, तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 20,000 इंटू 6 यानी 1,20,000। आपके पास इमरजेंसी फंड के तौर पे इतना पैसा अलग से सेव होना चाहिए। आप एक साथ नहीं कर सकते हो। अभी ठीक है, आपकी जॉब बढ़िया चल रही, कोई भी दिक्कत नहीं, हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डाल के एक इमरजेंसी फंड तैयार कर दें और आपके 6 महीने का पैसा आपके अकाउंट में
होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कारण से जॉब छूट जाती है या कोई और समस्या आती है, तो आपके पास पैसे होने से आपके बच्चों की फीस वगैरह भी आप दे पाएंगे, उनको अच्छा सा भोजन दे पाएंगे, और साथ ही साथ आप कोई ईएमआई वगैरह जा रही है तो उसको भी समय पर दे पाएंगे, आपका वो सिविल भी खराब नहीं होगा। तो इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने का, और 6 महीने में कोई भी परेशानी होती सुधर सकती है। तो इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने का बनाए। तो जैसे कि हम बात करते हैं, एक अकाउंट आप खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट। इसमें आप महीने से कुछ भी पैसा डाल सकते हैं, 5,000 10,000 जैसा भी आप अपने हिसाब से मैनेज करके डाल सकते हैं, और एटलीस्ट आपके पास इतना पैसा उसमें इकट्ठा हो जाना चाहिए धीरे धीरे, जो आपके 6 महीने के खर्चों के बराबर हो। तो इसको सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट को। दूसरा, इसमें आप आरडी अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ठीक है। किसी भी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में एक आरडी अकाउंट आप खुलवा लेते हैं, और उसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप डालते जाते हैं, जो इमरजेंसी फंड के लिए आपका तैयार होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, हमने इसमें बात की थी, ये 50-30-20 रूल, इसमें इमरजेंसी फंड की हमने बात की थी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसकी लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। तो आरडी में आप अपना पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी आप सेविंग अकाउंट में भी पैसा रखते हैं तो इसको एक फ्लेक्सी डिपॉजिट होता है, इसमें हमने पहले भी वीडियो बनाया है। आप फ्लेक्सी डिपॉजिट इस अकाउंट को करवा लें, और ध्यान रखें ये सेविंग अकाउंट आप इसको सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए ही यूज करेंगे, तो इसका कोई एटीएम ना लें, है ना, या फिर ले भी लेना तो ध्यान रखें इसमें पैसा ट्रांजेक्शन ना करें। नहीं, ऐसा नहीं हो कि आपने इमरजेंसी के नाम से पैसा तो करवा लिया, अकाउंट को खुलवा लिया है, हर महीने पैसा भी डाला है, लेकिन कभी भी मन कर रहा है पैसे उसमें से निकाल लेना, तो फायदा नहीं फिर इमरजेंसी फंड बनने का। तो सेविंग अकाउंट्स के माध्यम से, आरडी अकाउंट से भी ये आप बना सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास अगर इमरजेंसी फंड आपने बनाया है तो क्या होगा, आपको कभी भी इमरजेंसी के समय आपको अपनी सेविंग नहीं रोकनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप हर महीने एसआईपी में भी पैसा डालते हैं, लेकिन अचानक से आपकी जॉब चली जाती है, अगर जॉब करते हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर कुछ काम करते हैं और अचानक से बंद हो जाता है, तो वो आपकी सेविंग रुक जाएगी। आपने लॉन्ग टर्म प्लान किया था 20 साल 25 साल का, क्योंकि कंपाउंडिंग लगेगी तभी अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन वो बीच में रुक जा रही, तो ऐसे में वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी खराब हो सकती है। आपकी ईएमआई कोई जा रही है तो वो भी आपकी बंद हो जाएगी, उसके कारण आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा और बाकी बाद में समस्या से। तो इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार करें, सेविंग अकाउंट खोलें, सिंपल सा। आपको ज्यादा पैसा एक साथ नहीं कर पा रहे, अभी तक नहीं करा शुरू, तो आज से ही करें, सेविंग अकाउंट खुलवाएं एक नया, बिल्कुल मैरिड हैं तो अपने ज्वाइंट में खुलवाएं, और उस अकाउंट में हर महीने 2,000 3,000 जो भी आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं सेविंग के अलावा, क्योंकि सेविंग भी करना जरूरी। ऐसा नहीं कि मैं इमरजेंसी फंड की बात कर रहा हूं तो सेविंग का पैसा काट के इधर डाल दोगे, सेविंग तो करना ही करना है, लेकिन इमरजेंसी फंड के लिए भी आपको थोड़ा सा एक पैसा निकाल के एक सेविंग अकाउंट अलग से खुलवा के उसमें डालना है, और चाहे तो आप आरडी के माध्यम से भी खुलवा सकते हैं, आरडी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में भी खुलवा सकते हैं, यहाँ पे भी आप अपना पैसा डाल सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इमरजेंसी फंड क्या है, इमरजेंसी देखिए हमेशा कोई भी अनिश्चितता के लिए या आने वाली इमरजेंसी के लिए हम अपना फंड तैयार करते हैं, जिससे हमें कोविड जैसी और कोई भी समय के लिए अगर हमारी जॉब किसी कारण से छूट जाती है, रिसेशन आया है, जो बहुत सारी आईटी कंपनियों से लोगों को बाहर किया जा रहा है, तो ऐसे में आपका इमरजेंसी फंड काम आ सकता है। कैसे बनाए, उसके लिए हमने बात की सेविंग अकाउंट और आरडी के माध्यम से यहाँ आप पैसा आप धीरे धीरे जमा कर सकते हैं, और एटलीस्ट इमरजेंसी फंड आपके 6 महीने के खर्चों के बराबर होना चाहिए। अगर महीने का आपका 15,000 का खर्चा है तो 90,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए, और अगर 20,000 का है तो 1,20,000 ये आपके इस अकाउंट में रखे रहना चाहिए हमेशा। और उस अकाउंट को सेविंग में रख रहे हैं तो फ्लेक्सी करवा लें, और आरडी में रख रहे हैं तो एक अच्छा खासा ब्याज वहाँ पे मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को भी शेयर करें जिन्होंने इमरजेंसी फंड अभी तक शुरू नहीं किया बनाना, और अगर आपने अभी नहीं करा तो आज से ही आप करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप भी इमरजेंसी फंड शुरू कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।